जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पलवल से मैं संगत जी, मैं पलवल से भूपेंद्र मदान। मैं जब यहाँ के बारे में सुना, क्योंकि मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम रखती है हॉस्पिटल। मैं इन्हें उस हॉस्पिटल ले गया पेट दर्द की वजह से। पेट दर्द के लिए कई टेस्ट हुए और एक से एक ऊंचे डॉक्टर जो अपना नाम रखते हैं डॉक्टरी लाइन में, मगर पेट दर्द में कोई भी आराम नहीं। 31 मई के हॉस्पिटलाइज हुए हम दोनों, क्योंकि किरण, ये मेरी धर्म पत्नी, मेरे साथ बैठी हैं। और 10 जून तक भी कोई फर्क नहीं। दिन में 3 बार 4 बार इन्हें ऐसा पेट दर्द उठता था, ये हॉस्पिटल के बेड को दोनों साइड से पकड़ लेती थी और जो पूरा शरीर इनका अकड़ जाता था और बेड को दोनों साइडों से मारना कि अभी गई और अभी गई। इनको इस तरह से पेट दर्द होता था कि मैं भी देख के मुंह फेर लेता था। कभी मैं नर्स के पास भाग रहा हूँ, कभी डॉक्टर के रूम में भाग रहा हूँ कि भाई किरण को दोबारा से पेट दर्द उठा, आ जाओ। बस उन्होंने इंजेक्शन लगा देना, 2-3 घंटे का आराम पड़ जाना। ये सब करते करते 20 दिन बीत गए। 20 जून की रात को पलवल से एक संगत का फोन आता है कि भाई किरण आंटी की वजह से आप परेशान हो और आपको ग्रीन फील्ड कॉलोनी B944, उन्होंने कहा हम आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं एड्रेस, B944 ग्रीन फील्ड NHPC में जाना है कल। चलो, अब वहाँ मैं सवेरे मैंने उनसे सारा कुछ पूछा कि किस समय जाना है। भाई 10 से 12 के बीच मैं आ गया यहाँ पे, इस एड्रेस पे। हमारे लक्ष्मण अंकल, जो कि ये लगा लो कि संगत जी, अगर लक्ष्मण अंकल गुरुजी नहीं है तो गुरुजी से कम भी नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया ना किरण के लिए, पहले दिन तो जैसे अंकल का मैसेज जिस संगत के थ्रू आया था, भाई 3 जल की बोतलें लेता है, और मैं अपना खाली बोतलें लेके आ गया। मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा जल यहाँ से मिलता होगा। मैं 3 खाली बोतल लेके आ गया। यहीं से ही फिर मेरे को जल ब्लेस करके दिया लक्ष्मण अंकल ने, और मैं अपना बड़ी खुशी से हॉस्पिटल पहुंच गया। अंकल ने जल प्रसाद की बोतलों पे 1, 2, 3 नंबर डाल दिया था, क्योंकि किरण की हालत ऐसी थी, मैं चाहता था आज और अभी ठीक हो जाए। अंकल ने बताया भाई ऐसे ऐसे देना है। अब मैंने वहाँ जाके दिया। तब इनके साथ इनकी छोटी बहन उस दिन से रहने लगी थी, क्योंकि पहले जो इनकी सिचुएशन थी, मैंने 20 दिन तक अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि इन्हें क्या है। डॉक्टरों ने मेरे को क्लियर कर दिया था
क्योंकि इन्हें 2017 में यही परेशानी हुई थी। उन्होंने मेरे को 3 जून को ही क्लियर कर दिया था कि इनकी परेशानी वापस आ गई है, मगर मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं। मैंने सोचा था भाई जैसे 2017 में हम लोग भाई 20 एक दिन में फ्री हो गए थे, तो अब भी फ्री हो जाएंगे, मगर बात बिगड़ती चली गई। 21 जून की सवेर मैं यहाँ आया, दोपहर को मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने इनकी बहन को जल प्रसाद की बोतल दे दी। मैंने कहा ये एक एक करके देनी है। उसमें मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। वो देनी थी 1 नंबर एक दिन, 2 नंबर दूसरे दिन, 3 नंबर तीसरे दिन। वो मैंने इनको एक ही दिन में दे दी। जैसे ही तीसरे दिन मैं यहाँ जल प्रसाद ब्लेस कराने के लिए आया, कई संगत को अभी भी लगता होगा यहाँ गुरुजी नहीं है। अभी लक्ष्मण अंकल गेट पे ही थे, मैं भी था। लक्ष्मण अंकल ने मेरे को गेट पे जो बात कही ना, ये लगा लो अभी तक भी मेरे दिमाग में है कि अंकल ये आपने क्या किया। एक ही दिन में 3 दिन की दवाई दे दी। मैंने फिर भी इनसे कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे दी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कहते हैं वो 1 नंबर एक दिन देनी थी, 2 नंबर दूसरे दिन। तो लक्ष्मण अंकल ने बताया 3 नंबर तीसरे दिन। मगर मैंने जल्दबाजी में, या भाई जैसे किरण की जो हालात थे, मैं चाहता था जल्दी खड़ी हो जाए। अब वो मैंने अपना एक ही दिन में दे दी, और उससे इसको आराम भी पड़ा। चाहे वो भूले से गलती हुई या गलती से गलती हो गई। उसके बाद थोड़ा बहुत सब ठीक होने लगा, ठीक होने लगा। मगर वो अगले डॉक्टरी मेडिकल लैंग्वेज, रोज उनकी टीम आ जाए, क्योंकि 20 दिन तो हम उनके हाथ में थे ही। अब 21 से इनको फर्क पड़ना थोड़ा बहुत शुरू हुआ, मगर फिर जो इनका पेट दर्द उठा, उसके बाद इनका पेट संगत जी बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे गाड़ी का टायर होता है। अगर उस पे आप हाथ मारोगे हाथ वापिस आएगा, पैर मारोगे पैर वापिस आएगा। बिल्कुल इनके पेट की वही सिचुएशन हो गई। मैं खुद इनके पेट को देखता था, डरता था। डॉक्टर आते थे, उनके पास प्लस पॉइंट था, भाई आप हालत देख रहे हो पेशेंट की, आप कह रहे हो ये है वो है। चलो, इनकी छोटी बहन, इनकी बड़ी बहन वहां साथ रहते थे जैसे। तो फिर एक दिन मैंने वहीं से बैठे बैठे लक्ष्मण अंकल को फोन किया। मैंने कहा अंकल पेट दर्द बिल्कुल नहीं रुक रहा। भाई जल प्रसाद से रुक तो गया था, मगर अब दोबारा पेट दर्द उठने लगा है। तो अंकल ने मेरे को एक ट्रीटमेंट और बताया कि जल प्रसाद को अपने हाथ में लेके हथेली पे 7 बार मंत्र जाप करना है, और अगर पेशेंट भी मंत्र जाप करेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसकी हालत ऐसी होती थी कि रोती ज्यादा थी और बोलती कम थी। अगर बोलती भी थी तो यही कि हाँ भाई क्या होगा मेरा, ना डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं ना जल प्रसाद। इसने ऐसे बोला। मैंने कहा सब ठीक होगा, देख 3-4 दिन से बिल्कुल आराम था, हम तो ठीक रास्ते जा रहे थे। जो ट्रीटमेंट फिर लक्ष्मण अंकल ने बताया कि इनके पेट की मालिश करनी है 7 बार मंत्र जाप करते हुए। संगत जी, मैंने जब जब इनके पेट की मालिश की, अभी मैं 4 बार ही मंत्र जाप बोल पाता था, इनको नींद आ जाती थी। बिल्कुल इतनी सुकून भरी नींद, कोई कह नहीं सकता था कि ये भाई इतने बड़े हॉस्पिटल में हैं और ये पेट दर्द से जूझ रहे हैं। ये सो जाती थी 3-4 घंटे के लिए। फिर मैं कम से कम 20-22 दिन बाद एक दिन अपने घर आया। मेरे को भी सबने कही भाई घर हुआ, जैसे वहां सब आते थे। तो मैं अच्छा भला आया अपने बेटे को छोड़ के, दीपांशु को। मैंने कहा तू रह जा मम्मी के पास, मैं घर जा रहा हूँ। मैं शाम को 6 बजे के करीब घर पहुंचा। 6:15 बजे दीपांशु का फोन आ गया कि मम्मी को आईसीयू ले जा रहे हैं। अरे भले मानस, अभी 4 बजे मैं वहां से निकला हूँ। क्यों ले जा रहे हैं? इनका ये कम है, इनका सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, इनको ये हो सकता है वो हो सकता है। 6:30 बजे दरबार में सत्संग शुरू हो जाता है। मुझे यहाँ के बारे में तब ऐसे थोड़ा बहुत पता था। मैंने कहा भाई जैसे मैं नियमित फोन करता हूँ रेगुलर, अंकल फोन उठा लेंगे, मगर फोन नहीं उठाया। 8 बज गई।
8-10 के करीब लक्ष्मण अंकल का फोन आया मेरे पास। हाँ जी, फोन कर रहे थे आप? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ऐसे ऐसे अंकल, भाई किरण को आईसीयू में एडमिट कर दिया है, जबकि मैं 4 बजे उसे बिल्कुल ठीक छोड़ के आया हूँ। तो कहने लगे भाई ठीक है, मैं पिताश्री से बात करके बता देता हूँ। फिर सवेरे जब मैं आया यहाँ पे तो लक्ष्मण अंकल ने कही कि भाई नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे और जल्दी आईसीयू से आ जाएंगे। उसी दौरान डॉक्टरों ने कही जी, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में धक्के खाए, एम्स भी गया, उन्होंने इनकी रिपोर्ट ऐसी बना रखी थी, मैं जिसको भी दिखाता था वो कहते थे भाई ये 1 या 2 महीने के मेहमान हैं, इससे ज्यादा के नहीं है, आप कुछ भी कर लो। यही बात मैंने लक्ष्मण अंकल को बताई। लक्ष्मण अंकल ने कही ठीक है, मेडिकल साइंस को अपना काम कर लेने दो, बाकी पिताश्री अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ रेगुलर आता जाता रहा, क्योंकि दिन ब दिन विश्वास बढ़ता ही गया। रेगुलर आता जाता रहा तो मेरे को लक्ष्मण अंकल ने बताया कि डॉक्टरों ने क्या कही है। उन्होंने कह दी थी ऑपरेशन हो नहीं सकता, अगर ऑपरेशन होएगा तो ऑपरेशन की टेबल पे ही मर जाएगी ये। उन्होंने कही थी कि 80 और 20% के चांस हैं, 80% ये मर जाएगी, 20% बचेगी। हमने फिर भी डॉक्टरों से कही, हमने कहा कोई बात नहीं, हम साइन कर देते हैं। कहने लगे नहीं, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा ना, उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है, उसका पेट देखो कैसे हो रखा है, ये वो। चलो कोई बात नहीं। अब ये 27 जून के आसपास की बात है। ठीक है जी, ऑपरेशन भी नहीं करते हो, हमें घर भी नहीं जाने देते हो। अब जिस डॉक्टर के थ्रू हम गए थे वहां पे, उन्होंने बड़े प्यार प्यार में काटा हमें। उन्होंने भी अपना, नहीं मैं सब जानता हूँ, ये है वो है। मैंने बोला भी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, मैं तो आपकी वजह से आया था, मैं यहाँ का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मैं 1-2 दिन में ही कोई डिसीजन लेता हूँ। फिर जी 28 जून को मेरे को कहते हैं कि मैंने सबसे बात कर ली है, इस चीज के स्पेशलिस्ट से भी जो इन्हें परेशानी है, कि कल ऑपरेशन कर देते हैं। चलो मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग सारी कार्रवाई करो, पेपर वर्क करो। नीचे गए, पेपर वर्क किया, इतने पैसे जमा करा दो, ये कर दो वो कर दो, करा दिए। 29 जून को किरण की शुगर हो जाती है जी 500। अब घर से भी सारे आए हुए हैं, मेरे घर से, किरण के घर से, मेरे बहन जीजा सब आए हुए हैं जी, ऑपरेशन होना है आज किरण का। ठीक है जी, 12 बज गई, कोई ना आया, 2 बज गई, 3 बज गई। मैं गया दोबारा डॉक्टर साहब के पास, उनके रूम में। मैंने कि अभी तक भी ओटी में ले नहीं गया, आप कह रहे थे भाई पहला पहला पेशेंट, पहला केस यही होगा, सवेरे 9 साढ़े 9 बजे ले जाएंगे। कहते हैं अच्छा अभी नहीं गई ओटी? कहते हैं मैं पता करता हूँ। 3 बजे मेरे को कहते हैं, 3 साढ़े 3 बजे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज उसका शुगर लेवल 500 है, ऐसे में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, कल देखते हैं। फिर वही पेट दर्द। अब 30 जून को हम फिर इस आस में सुबह हॉस्पिटल पहुंच गए, सारे घर वाले ही, फैमिली मेंबर जितने थे, कि भाई आज ऑपरेशन है। ऑपरेशन हो गया जी। उन्होंने किरण को दोनों साइड बैग टांग दिए जी, बीमारी अंदर ही रहने दी, बैग टांग दिए जी। अब इसको कभी भी पेट दर्द नहीं होगा जीवन भर। ये क्या किया, बैग कब खुलेंगे? बैग 3-4-5 महीने में। ठीक है, उसके बाद हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, 24 जुलाई को हुए ना, है ना? 24 जुलाई को हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। हॉस्पिटल भी कोई छोटी मोटी नहीं, जो अपने नाम के आगे लिखती है द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन द इंडिया, उसका लोगो है। 24 जुलाई को हम घर आ गए, किरण के घर चले गए, गीता कॉलोनी। और किरण बेसुध रहती थी, उसे कुछ भी नहीं पता। इसको कार में बिठाने के लिए भी हम लोग 6 बंदे चाहिए होते थे हर वक्त। व्हील चेयर तो छोड़ो, बेड पे भी इसकी चद्दर ऐसे चेंज होती थी, एक साइड हम इसको करवट दिलाते थे, चद्दर बिछा ली, दूसरी साइड फिर बिछा ली।
इसको करवट देके। मगर पिताश्री ने, गुरुजी ने कह दी थी कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण अंकल ने बता दिया था कि गुरुजी ने किरण का सिर अपनी गोद में रखा हुआ है और उसका जो है 24 जुलाई को ही गुरुजी ने डाइट चार्ट दे दिया किरण के लिए कि ये चीजें खानी है। संगत जी, वो डाइट चार्ट नहीं था ना है, वो ये लगा लो, मैंने कभी किरण से ये नहीं पूछा तूने जो डॉक्टरों ने गोली लिख रखी है वो खाई है या नहीं खाई, मगर मैं घर फोन करके ये जरूर पूछता था कि डाइट चार्ट में इसने कोई चीज मिस तो नहीं की, क्योंकि उसमें जो टाइम की बाउंडेशन है उस समय ही गुरुजी आते हैं। ये सब चीजें लेने लग गई मगर इसे पता नहीं चलती थी क्योंकि डॉक्टरों ने इसकी ऐसी हालत कर दी थी। वो भी मुझे बीच में पता चली है, ये कहती है मुझे उस दौरान का कुछ याद नहीं है। मगर वो डाइट चार्ट जैसे जैसे दिन ब दिन आगे चलता गया वो अपना असर दिखाना शुरू किया इसने। आज संगत जी किरण देखो आपके सामने बैठी है, नहीं तो ऐसे बैठने के लिए, इसको ऐसे बिठाने के लिए ना मैं तो भूल ही गया था ये बैठ भी पाएगी या नहीं। जो इसकी हालत कर दी थी उस हॉस्पिटल वालों ने। मगर ये तो वही साहब है ना कि गुरुजी, पिताश्री, लक्ष्मण अंकल, जिनके थ्रू वो कराते हैं सारा कुछ। लक्ष्मण अंकल मेरे लिए गुरुजी का दूसरा रूप ही समझो, क्योंकि जब जब भी फोन पे भी परेशानी बताई ट्रीटमेंट बता देते, जब जब कोई भी परेशानी बताई कि ठीक है मैं पिताश्री से बात करके बताता हूं, और उसी दौरान अपना सब कुछ, ये लगा लो आज अगर ये बैठी है तो गुरुजी और लक्ष्मण अंकल की वजह से बैठी है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। पिताश्री ने एक मैसेज दिया था लक्ष्मण अंकल के थ्रू, लक्ष्मण अंकल ने मेरे को मैसेज बताया, वो भी मेरा इम्तिहान लेने के लिए। वो क्या मैसेज था संगत जी, इन्होंने कही थी कि ऐसे ऐसे चांस हैं, तो लक्ष्मण अंकल ने कही कि डॉक्टरों को बोलो, नहीं उन्होंने कही कि अगर आपके पास 99 पैसे हैं और 1 पैसा नहीं है तो आप उसको 1 रुपया कैसे बनाओगे। मैंने कहा 1 पैसे का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे भाई, यहां वहां से करेंगे। तो कहते हैं ऐसे ही डॉक्टरों को बोल दो, तुम तो 70 से 80% कह रहे हो चांस नहीं है, डॉक्टरों को बोलो कि 99% रख लें किरण को। पिताश्री ने बोलिए जब तक 1% मैं छोड़ूंगा नहीं तो वो किरण को डेड बॉडी कैसे बना देंगे, कैसे मर जाएगी वो। बस संगत जी ये बात थी। मैंने अपने घर बताया, मैंने किया ऐसे ऐसे, वही लक्ष्मण अंकल का फोन आया है, क्योंकि डेली सत्संग होता है। सत्संग के बाद ही बताया उन्होंने मेरे को कि भाई पिताश्री ने कही है कि डॉक्टरों को बोल दे कि 99% रख लो, जब तक 1% हमें छोड़ूंगा नहीं तो वो कैसे मर जाएगी। दूसरी सुबह, ये कब हुआ था ऑपरेशन, 21 सितंबर को फिर ऑपरेशन हुआ किरण का। डॉक्टर ने कही कि सवेरे जो है 10 साढ़े 10 नहीं 11 साढ़े 11 बजे हम इसको ओटी में ले लेंगे। मगर मुझे लक्ष्मण अंकल के थ्रू मैसेज था यहां से होते हुए जाना है भाई, यहां से जो बख्शीश मिलेगी वो किरण के पास लेके जानी है। लक्ष्मण अंकल ने एक फूल मंगाया गुलाब का, वो लेके गया मैं। इन्होंने बताया जैसे जैसे करना है, हाथ पे रगड़ के किरण के माथे पे ना, किरण को अपने हाथों से ही रगड़ना था वो फूल, हाँ माथे पे और फेस पे। मैंने इससे वही करवाया हॉस्पिटल पहुंच के। तो फिर मैंने 2 मिनट बाद इससे पूछा, मैंने कहा कैसा महसूस हो रहा है, फूल लगाया था क्या हुआ था। बहुत अच्छा हुआ था, गुरुजी की ब्लेसिंग थी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं चिकन नहीं खाती थी, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेती थी, पर मुझे गुरुजी से आज्ञा मिली लक्ष्मण अंकल के थ्रू कि उनको चिकन दिया जाए, और बहुत मुश्किल से मैं ले पाती थी।
तो इसको डॉक्टर ओटी के लिए 12 बजे ले गए, जो कि कहते थे इतना गंभीर केस है। 12 बजे ले गए और फिर 12:30 पौने 1 इसका ऑपरेशन शुरू हुआ। 1:25 पे डॉक्टर ओटी से बाहर है, मेरे से बोलने लगे, हाँ जी भूपेंद्र जी ऑपरेशन हो गया और मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि भाई डॉक्टर है, उसको धन्यवाद देना जरूरी है। वो दोबारा अंदर गए और मैंने ऐसे हाथ जोड़ के पिताश्री का धन्यवाद किया और पहली कॉल की मैंने लक्ष्मण अंकल को। मैंने कहा अंकल ऑपरेशन हो गया है, और अंकल ने मेरे को कही कि मैं आपके फोन का वेट ही कर रहा था, क्योंकि पिताश्री ने, भाई लक्ष्मण अंकल ने कही पिताश्री अभी वहीं पे ही है, ओटी में ही है, और अभी 5-7 मिनट और भी रहेंगे, उसके बाद आएंगे, क्योंकि पिताश्री अभी किरण के पास ही है। ये B944 संगत जी आम दरबार नहीं है, इसको आप डिस्पेंसरी कह लो, ओटी कह लो, इसको आप कुछ भी कह लो। बाकी सारी चीज है भाव की, अगर भाव रखोगे तो यहां से ये लगा लो, आज जैसे मेरे लिए किरण बैठी है ऐसे आप भी सब कुछ ले जाओगे। अगर भाव नहीं रखोगे तो फिर उसका तो कोई इलाज कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में। किरण को नॉनवेज खाने के लिए बोला, नॉनवेज अब खाती है, मन से खाती है। गुरुजी ने फिश खाने के लिए बोला, वो भी। अब शुरू में ये ऐसे मुंह सिकोड़ लेती थी कि ये है वो है, कौन ऐसे बताता है। मैंने कि पिताश्री ऐसे नहीं है, उन्होंने बताया तो जरूर कुछ होगा। फिर एक आध बार इसने ना नुकर की तो लक्ष्मण अंकल का रात को फोन आया मेरे को कि आपकी अर्धांगिनी कैसी है। तो मैंने बोला ठीक है। कहते हैं वो खाने में भी नखरे कर रही है। तो मैंने हाँ जी करती तो है। कहते हैं पिताश्री ने बताया कि भाई वो जो है अभी तंग कर रही है, उसको नखरे कर रही है, उसको समझा दे, नहीं समझेगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर नवरात्रों में हम यहाँ पे आए तो लक्ष्मण अंकल ने देखा किरण को, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन देखते थे, तो फिर लक्ष्मण अंकल ने कहा कि भाई किस चीज के नखरे, क्यों। बस उसके बाद कभी किरण ने नखरे नहीं किए और उसके बाद कभी कोई वो नहीं हुई। अब गुरुजी की कृपा से और लक्ष्मण अंकल की कृपा से जो जीवन दान मिला है ना, जिन डॉक्टरों ने कही थी महीने 2 महीने की मेहमान है ये, और लक्ष्मण अंकल ने पहले बता दिया लंबा जिएगी, और जो डॉक्टर कह रहे हैं बेड से नीचे पैर नहीं रखेगी, लक्ष्मण अंकल ने भी बता दिया सब कुछ करेगी, चलेगी भी। और आज भी किरण चल के ही आई है यहाँ तक। देखो एक एक पायदान डेली चढ़ाया गुरुजी ने हमें। पहले बेड से इसको उठना सिखाया छोटे बच्चे की तरह, फिर अपने आप पैर नीचे करना, फिर हम इससे व्हील चेयर पे इसको बिठा देते, व्हील चेयर मैं इसे कहता था खुद चला पैरों से हाथों से। धीमे धीमे डेली एक पायदान चढ़ाया, धीमे धीमे डेली एक पायदान गुरुजी हमें चढ़ाते चले। और आज देख लो लक्ष्मण अंकल के घर का जीना, दरबार तक किरण खुद ही चल के आई है। ये काम पिताश्री कर सकते हैं और उनके थ्रू ये लक्ष्मण अंकल बैठे हैं, जिनका जितना धन्यवाद दिया जाए संगत जी कम है। आप सबको जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का बहुत, गुरुजी का इतना शुक्राना कि मेरे पास शुक्राना करने के लिए भी शब्द नहीं है। जय गुरुजी। जय गुरुजी।